22/4, 23/4, 24/1। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के चौधरी टोला घाट पे हूँ और यहाँ पे भी छात्र इस तरह से प्रश्न पत्र का अभ्यास करते हैं, लेकिन क्या इनके लिए भी रिक्ति समय से आती है? इनके लिए भी किस तरह से मायने रखता है पेपर लीक का मामला? नेता कितना सीरियस है इनको रोजगार के लेके? सरकार कितना सीरियस है? इन तमाम बातों पे छात्र से समझेंगे कि आखिर रोजगार का मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता। बीपीएससी शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं। टीचर का तो विज्ञापन समय से आ रहा है। विज्ञापन समय से यहाँ आ रहा है। सही से आ रहा है। तो पिछला बार टीचर का जो लीक हो गया था पेपर, उस पर क्या कहिएगा आप? उससे हाँ, सरकार की नाकामी है। इसमें आयोग सही समय पर नहीं कर रहा है काम। समय पर नहीं हो रहा है। नहीं, डेट पर डेट दिया जा रहा है, समय पर एग्जाम होना चाहिए। और क्या? किसकी तैयारी करते हैं? हम लोग टीचर का। तो समय पे नहीं आता है विज्ञापन। समय पर विज्ञापन तो आया है, हाँ। समय पर एग्जाम डेट भी आ गया था। हाँ। रद्द पेपर आउट होने के कारण रद्द कर दिया गया उसको। फिर डेट आया, फिर रद्द कर दिया गया। तो जब फिर डेट आया इसका। सर जाइए, जब ये जो है जब इस तरह से पेपर लीक होता है तो जब तैयारी करते हैं तो क्या मन पे पड़ता है? मनोबल टूटता है। और क्या होगा? लीक होता है तो मनोबल टूटेगा ना स्टूडेंट का। मनोबल टूट जाता है। तो आदमी तैयारी कर रहा है दिन रात मेहनत करके और पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार जो है कितना सीरियस है रोजगार को लेकर, छात्र के मुद्दे पे? सरकार तो सीरियस है, टाइम पर बहाली भी दे रही है। अब पेपर लीक हो रहा है तो उसमें उसमें क्या बोले आप? सरकार के ही दोष है। सरकार के पूरा आदमी जब पूरा सेटिंग चलता है तो पूरा धांधली अंदर से विभाग से ही चलता है। ऊपर के आदमी ही जब सेटिंग करवा देता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब पढ़ने के लिए बाहर से आते हैं यहाँ पे रह के। लीक होने के कारण कटअप भी थोड़ा हाई चला जाता है। और क्या? सरकार को अपना पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। सही पॉलिसी नहीं, जैसे सेंट्रल देख लीजिए हिंदू मुस्लिम का रहा। बिहार सरकार थोड़ा ध्यान भी दिया है तो वो भी समय पे नहीं हो रहा है, क्योंकि देख ही रहे हैं कि पेपर लीक हो जाना, फिर बार बार डेट एक्सचेंज करना ये उचित नहीं है। अभी देखिए पिछली बार की बहाली हुई, चाहिए। उसमें कितना लोग पकड़ा रहा है, फर्जी लोग भी। इसी के कारण कटअप भी हाई चला जा रहा है। बिहार का ही लेना चाहिए। हम लोग दूसरा स्टेट में नहीं फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा स्टेट का लोग यहाँ आकर फॉर्म भर कर ले रहा है। आपको क्या लगता है ये किसकी तैयारी करते हैं आप? बीपीएससी टीचर का। बीपीएससी टीचर का करते हैं। तो क्या मतलब इस पर क्या कहना, जो मुद्दा चल रहा है, बात चल रहा है, अभी इस पर क्या लगता है आपको? एग्जाम हो जल्द से, जो कैलेंडर जो बीपीएससी अपना जारी किया है हाँ। उसके अकॉर्डिंग एग्जाम हो, बस वही चाहते हैं। अच्छा, यहाँ सब जो है टीचर का है। पीछे मत जाइए जी, क्या आप किसकी तैयारी करते हैं? बीपीएससी टीचर के। बीपीएससी टीचर का। तो क्या समय पे आ रहा है विज्ञापन? समय पर तो अभी फिलहाल में आ रहा है, लेकिन और अभी एग्जाम टाइम पर होनी चाहिए। कैलेंडर बार बार चेंज कर रही है सरकार। अच्छा। और जी, और पारदर्शी तरीका से एग्जाम होना चाहिए। उसमें क्या होती है कि अधिकांश देख रहे हैं यूपी वाले यहाँ डोमिसाइल बना करके आ जाते हैं। अच्छा। जो आरक्षण का गलत लाभ लेते हैं, हम लोग उसमें दिक्कत होती है हम लोग को। जी, जितना भी बॉर्डर एरिया है वहाँ का जैसे है दिव्यांग सर्टिफिकेट गलत तरीके से बना करके इंट्री कर गया, बिहार का आरक्षण का लाभ ले लिया, खुद बाहरी वाला आकर बिहार वाला रोज पे भटक रहा है। अभी देखिए कितना लोग पकड़ाया भी है। कम नंबर ला कर भी बहाली हो गया उन लोग का। पैसा दे देकर बहाली हो रहा है। जो भी रहे रिजल्ट धांधली चरम पर है। जिसके पास मेरिट है उसका सही अति हो। क्या मतलब मेरिट का कैसे हनन हो रहा है? मतलब धांधली करवा दे रहा है गवर्नमेंट। तो सही जो बच्चा के पास मेरिट है उसका नहीं हो पाता है धांधली के कारण। अभी तक बीपीएससी 2 एग्जाम ले चुकी है, TRE1 TRE2, जो सही ढंग से हुआ। TRE3 तो रद्द ही हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन TRE1 में जो सप्लीमेंट्री दिया गया, लेकिन TRE2 में नहीं दिया गया। ये मनमानी कर रहा है नेता लोग। अब इस पे विचार, मंत्री नेता को चाहिए सिर्फ भोज का राजनीति करना। जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा से दूर रहना। मतलब रोजगार के मुद्दा पर नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। किसी मंत्री का बयान सुनते हैं? शिक्षा मंत्री कहाँ है कुछ पता नहीं। कौन शिक्षा मंत्री किसी को पता नहीं है। कभी लाइमलाइट में नहीं आते हैं, मतलब कि मेन मुद्दा को लेकर के। तो TRE2 में काफ़ी धांधली हुई है। इसीलिए कटअप भी हाई गया है। 104 नंबर मैथ में जाना, 92 नंबर, ये कटअप तो काफ़ी है। अच्छा, दर्शक के लिए समझते हैं TR2 क्या है ये?
टीआर 2 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें सेकंड फेज में उसमें काफी धांधली हुआ था। 1 में हम लोग को तो पता भी नहीं चला, लेकिन 2 में बहुत हद तक पता चला, काफी मतलब पकड़ा भी गया है। हम लोग जैसे तो मैं चाहूँगा जो सही से इस चीज़ का एग्जाम ले और सही से रिजल्ट हम लोग को पक्ष में दे। मेरा कहना है कि देखिए फर्स्ट टर्म में 1,20,000 बहाली दिया, उनमें से उनका फिर फाइनल रिजल्ट दिया 96,000 का। जब 1,20,000 पे बहाली दिया तो 1,20,000 का रिजल्ट देना चाहिए था। तो उनमें से भी फिर बाद में सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं, बाद में ज्वाइनिंग करवाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बाद में फिर स्टूडेंट 30-40,000 उसमें से फिर निकला। यही प्रोसेस यदि साफ सुथरा पहले हो गया होता तो 1,20,000 स्टूडेंट को मतलब उसमें मौका मिलता। लेकिन सरकार पता नहीं आनन फानन में कैसे ज्वाइनिंग ले करके बाद में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब चीज मतलब साफ सुथरा जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता मतलब बिहार के बच्चे लोग के लिए जानते ही नहीं है वो। अच्छा ये कहिए, जब इतना मामला है तो जीतता कैसे है? सरकार बनाता है, जीतता है। मेन बात है कि मुद्दा को भटका देता है, समझे। मेन मुद्दा से नहीं इसको कोई मतलब है। मेन मुद्दा से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करके करता है। यहाँ मुद्दा होना चाहिए स्टूडेंट रोजगार लेकर के, यहाँ मतलब कंपनी खोलने लेकर के। रोजगार पे तो स्टूडेंट के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, नहीं सोच रहा है। सरकार ऐसे मुद्दा कुछ अलग मतलब मुद्दे से हट करके जो है। अच्छा सरकार का छोड़ दीजिए, अब सोशल इशू पे आते हैं। प्रति महीना कितना खर्चा पड़ता है यहाँ पे रहने में? मिनिमम प्रति महीने रहने में 5,000 खर्च है, मिनिमम खर्चा, मिनिमम खर्च। इससे कम में स्टूडेंट का नहीं हो पाता। अच्छा जब लेट होता है तो घर से गार्जियन क्या कहता है? गार्जियन को लगता है जो पढ़े लिखे उन लोग समझते हैं कि वैकेंसी टाइम से नहीं आ रही। जिसका गार्जियन नहीं मतलब कम हम गार्जियन हमने समझ उन लोग का तो अलग रहता है, इतना लेट हो रहा है, जॉब जल्द हो जाए। कोई भी गार्जियन सोचता है कि बच्चा जल्द सक्सेस हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। एग्जाम का अब जब से बीपीएससी कैलेंडर जारी किया, टीचर का एग्जाम लेने लगा है, तब से थोड़ा कैलेंडर जारी हो जा रहा है। 2 एग्जाम हुआ टाइम से, बट TRE 3 में अभी डेट पर डेट बढ़ा जा रहा है। तो अभी यहाँ सब टीचर के ही हैं। सबसे बड़ा देखिए मुद्दा क्या है, पारदर्शिता। जब तक पारदर्शिता नहीं होगा तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से पारदर्शिता लाए। अगर 1,20,000 दे रहे हैं तो 1,20,000 पे आप रिजल्ट दीजिए, इधर उधर वाला बात नहीं। क्योंकि 1,20,000 आप दिए हैं, लेकिन वास्तविकता पता चलता है 70,000 दिए हैं। वो कैसे होता है? जैसे 1,20,000 दिए, हाँ, लेकिन वास्तविकता 70,000 कैसे हो जाता है? हाँ, तो एक ही मतलब कि एक ही मतलब देखिए उसके पीछे 2-3 रीजन। अब एक स्टूडेंट वो 1 to 5 में भर रहा है, 6 to 8 में, 9, 10, 11, 12, 1 to 5 के लिए तब इधर बीएड का ये हटा दिए तो अब 6 से लेकर 12 तक तो भर रहा है। एक स्टूडेंट 3 जगह रिजल्ट दे रहा है, तो उनका तो एक ही सीट पे मतलब उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो 3 जगह सिलेक्शन हो जाए, वो सीट तो फिर बाद में खाली पड़ जा रहा है ना। अच्छा सही कागजात नहीं होने के तो 1,20,000 ये तो एक स्टूडेंट 3 जगह रिजल्ट उस वजह से खाली हुआ। दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से जांच नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि बाद में उनका जांच होकर के स्टूडेंट को बाद में निकाला जाता है। अच्छा जिसे अभी पता चल रहा है जैसे सीकेट में फेल है, स्टेट में फेल है, अब बाद में सही से वेरिफिकेशन हो रहा है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसका वो तो मार खा गया इसमें। मतलब फॉर्म भरने के समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है सही से? नहीं उस समय नहीं है, इस पर पता नहीं सरकार कितना अपलोड करा लेता है ना। होता तो सही है, लेकिन सरकार पता नहीं इस बार कितना जल्दी में था कि आनंद फानन में मतलब तुरंत सबको पहले ज्वाइनिंग दे दिया। इतना जल्दी में सरकार काहे रहती है भाई? वाहवाही लूटने में। सरकार तो सही से समय पे वैकेंसी और नहीं निकालता है सर, नहीं होता है। ये थक के बैठ गए हैं काहे भाई? बड़ा निराश हो गए। क्या हुआ? मतलब हम लोग जो है ना TI 1 और TI 2 का हारे हुए स्टूडेंट है। TI 1 में बीएड वाला घटा दिया, TI 2 में 1 नंबर से हटे हुए हैं। और अभी जो है ना 3-4 महीना से TI 3 दिए, TI 3 में कैंसिल होने के बाद अभी 3 महीना से लगातार है, घर से प्रेशर है। शादी हो गया है? नहीं शादी तो नहीं हुआ है। शादी आदमी का शादी होता है, आदमी का शादी होगा, शादी ब्याह में भी लेट होता है। मेरे साथ भी बात वही है, शादी नहीं हुआ है। नहीं Tier 2 में मेरा लास्ट कटअप पे जाके फिर रह गया रिजल्ट। अच्छा यदि ये सब सही साफ सुथरा हुआ रहता तो Tier 2 में रिजल्ट हो गया होगा। अच्छा जैसे देखिए TRE 2 में हम लोग हंसी मजाक भी होना चाहिए। जैसे TRE 2 में हम लोग क्या शुरू से कहिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, लगभग TRE 1 TRE 2 में कोई 1 नंबर कोई डेट ऑफ बर्थ से छुटा हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने के कारण ये स्थिति है।
इतना संख्या भी नहीं रहता यहाँ पे। सप्लीमेंट्री हेल्थ नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, इस बार तो जो कि जारी मेरा नहीं जेन्युइन मुद्दा है। जेन्युइन मुद्दा है। हाँ, और उसके बाद ये भाषा हड़ता को लेकर के सरकार तो ऑलरेडी जो है एक तो गांधी मैदान से अनाउंस की है, हाँ। बीपीएससी वेबसाइट पे आ गया कि आप लोग को 14,200 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। 2-3 बार ऑलरेडी पेपर में कितना एडवर्टीजमेंट आया कि मतलब हो गया कि वो आप लोग को रिजल्ट आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। कि बाद में फिर जो है शिक्षा विभाग इधर से पीछे हट गई, तो हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर उधर जो फिर मुद्दा ही वो फिर इधर उधर हो गया। मतलब हम जो समझ पा रहे हैं अभी कि ये जो है नियुक्ति जो है ये तकनीकी रूप से नहीं हो कि ये कहीं चुनावी मुद्दा तो नहीं हो पा रहा है। हाँ? चुनावी मुद्दा बिल्कुल सर, ये जो है क्या चुनावी, ये मतलब हल्ला ज्यादा होना चाहिए। हल्ला ज्यादा हो रहा है कि हम इतना जैसे अब लोकसभा चुनाव हो गया है, अब स्थिर हो गया है, अब 25 का तैयारी करने में लगा हुआ है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे मतलब हम स्टूडेंट बन रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है लॉलीपॉप दिखा के फिर जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे जादूगर होता है ना, पहले सांप दिखाता है उसके बाद सामान जंत्र बेच देता है। जी बिल्कुल। हम लोग में क्या है, जैसे जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे अंत तक काम नहीं होता, बीच में आके संशोधन कर देता है एग्जाम होने के बाद। जैसे भाषा हड़ता हो गया, पहले था क्या 30 नंबर का लैंग्वेज सब्जेक्ट था, उसमें था मिनिमम 9 नंबर लाना, मतलब 30%। लेकिन बाद में चला क्या, मतलब अतुल प्रसाद का एक कहिए तो तुगलकी फरमान आया, तो उसके आधार बोला कि नहीं, इसको भाषा हड़ता को खत्म कर देते हैं। तो हम लोग तो समय दिए थे, तो जैसे कर रहे हैं एग्जाम होने के बाद कर रहे हैं। बिल्कुल पहले बोलिए ना, हाँ एग्जाम होने के बाद बिल्कुल, हाँ इसीलिए बोलते जो नोटिफिकेशन है मतलब उसमें संशोधन भाई पहले कर दीजिए। आप एग्जाम लेने के बाद क्यों, अब उसका कोई पर्सनल आदमी फेल कर रहा है तो उसको पास कराने के लिए नियम में संशोधन कर रहा है। यहाँ का शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी इस पर कोई अथी नहीं है, कोई एक्शन नहीं किया। ऐसा के पाठक हो चाहे अतुल प्रसाद है, दोनों का तुगलकी फरमान था स्टूडेंट के लिए। अच्छा, तुगलकी फरमान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये जो है अब सेंट्रल के मोदी जी को और बिहार में नीतीश कुमार को रोजगार के मुद्दा पे 0 से 10 में कितना नंबर दीजिएगा? सेंट्रल सरकार तो 0 है। हाँ, बिहार में चलिए हम चुनावी मुद्दा मानते हैं, लेकिन कुछ तो है। अच्छा, ये चीज हम मानते हैं। मतलब मोदी जी को 0 मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आज रेलवे की स्थिति क्या है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, रेलवे कहाँ है, मतलब कि पूरा गर्त में चला गया है। रेलवे हो चाहे बैंकिंग, तो वो तो कहते हैं एलपी में 70,000 80,000 बहाली आना चाहिए, वहाँ 5600 बहाली आया। बताइए, वो कहते हैं सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, पकौड़ा बेचिए, इस पे क्या कहिएगा? मैक्सिमाइज तो नौकरी कर सकते हैं, हाँ? नौकरी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रोजगार को। अच्छा, वो तो करते नहीं। आप कहते हैं स्किल, आप बेसिक स्तर पे स्किल पे कहाँ काम कर रहे हैं? बताइए तो, कहाँ कोई स्कूल में बताइए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कोई बेसिक स्किल पे काम हो रहा है। स्कूल का हाल ठीक है, स्किल पे सिलाई मशीन चलाइए, ठीक है, स्कूल हाल ठीक है, लेकिन टाइम पे यदि टीचर ज्वाइनिंग लेंगे तभी तो और भी। हाँ, क्या लड़का कह रहा था कि स्किल मतलब, हाँ तो स्किल मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। मेन अब स्कूल पे मतलब कि प्राइमरी स्कूल के लेवल से आप स्किल पे काम करवाइए। ये सरकार एक पॉलिसी लाए, आप स्किल कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उस तरह से है ही नहीं बिहार में व्यवस्था। नहीं व्यवस्था है, नहीं। अच्छा, ये जब पकौड़ा तलने का बात सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है, लेकिन ये जो है ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट बैठ कर जाते हैं, भाई थक गए, सुबह से मारने आते ना, हम लोग बेरोजगार आदमी है ना। अच्छा, मोदी जी तो रोजगार अपने लेके रख लेते हैं, क्या कीजिएगा? अच्छा, लड़का थक के बैठ भी जाता है, ये ना करिएगा। सुबह 6 साढ़े 5 से बैठल 9 बज गया है ना, 5:30 से 9 बज गया है। लोग नाश्ता उस्ता भी कुछ नहीं हुआ है। सुबह नाश्ता कहाँ से आएगा? बैठ गए सुबह 5:30 से एकदम माइंड पूरा ऑटोमेटिक थक जाता है। 3 गो सेट लगता है भर दिन में, हर दिन में 3 सेट। मोदी जी को सब बारे में नहीं ना पता, पढ़े लिखे नहीं। देखिए, ये जो है पटना के हम चौधरी टोला घाट से बोल रहे हैं, छात्र जो है 5:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रतिदिन का है, ये सुबह शाम जो है क्या खुद मन की बात करते हैं, आम जनता की मन की बात का कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस जनता में क्या चल रहा है नहीं, लेकिन इस बार तो सुनना होगा, पूरा कुछ के भरा हुआ है मोदी जी। इस बार लगता है आपको कि उनको दूसरे कमान का बात भी सुनना पड़ेगा? सुनना ही पड़ेगा, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष भी मजबूत मिला है इस बार, सुनना ही पड़ेगा। भाजपा वाला क्या है, मतलब कि विपक्ष को विपक्ष विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष है। हमारा लोकतंत्र में ये अधिकार है प्रतिपक्ष का ना। बार मतलब 70 साल में क्या भाई पुराना चीज का है आप देख रहे हैं।
आप नया चीज पे आइए, मतलब कि आप अपना कमी छुपाने के लिए दूसरा की कमी का है आप खरीद रहे हैं। अच्छा, बतौर विद्यार्थी सामूहिक रूप से जब आप लोग देखते होंगे चुनाव में जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। सबका सामूहिक मतलब हम चाहते हैं। बेसिक स्तर पे देखिए, हम लोग का मुस्लिम दोस्त भी है, इस तरह का कभी नहीं है, लेकिन पता नहीं नेता लोग हम लोग के बीच में, लेकिन कभी ऐसा होने वाला ग्राउंड पे ये सच्चाई नहीं है। बिल्कुल सच्चाई नहीं। हम लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, मतलब इसमें कोई टूट की बात नहीं है। लेकिन नेता लोग अपना एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हाँ, कब्रिस्तान, मस्जिद, मंदिर, शमशान, यही पे मेन मुद्दा है उसके लिए। हम लोग के लिए मुद्दा नहीं है। अभी हम जो समझ पा रहे हैं कि यहाँ लगभग छात्र जो है वो टीचर का तैयारी कर रहे हैं जी। तो इनका जो अभी तक जो बातचीत से जो निष्कर्ष निकला है कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, जो प्रोसेस है, वो सही से नहीं हो पाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एग्जाम के बाद होता है। तो जो मेरा कहना है कि आप एग्जाम इतना जल्दी तो बहाली दिए नहीं, बहाली में इतना लेट किए, तो फिर आप ज्वाइनिंग में इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं? जब एग्जाम हुआ प्रॉपर वे में, आप कम से कम वेरिफिकेशन में भी टाइम दीजिए। देखिए अब आया मतलब कि कम से कम अब इतना दिन, 1 महीना 2 महीना क्या हड़बड़ी है बताइए? तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो रोज पे है, तो जो फर्जी है वो स्कूल में है। बिहार का दुर्गति है कि क्या कह रहा है कि जो जेन्युइन है रोड पे है, फर्जी जो है मेरिट वाले छात्र जो है बाहर है, आधी जिसके पास मेरिट नहीं है वो पैसा के दम पे चला गया। फिर से जब दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोग का फिर से होता है, एट ए टाइम लास्ट में पता चलता है कि वो ऑलरेडी उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो वो तो एक सीट तो वैसे ही चला गया। जो आदमी एलिजिबल था, जाने लायक था, एक उधर भी रह गया। 1-1.5 मंथ बाद वो भी चला गया, बाहर निकल गया, मतलब सीट तो वैकेंट ही रह गया। जैसे यूपी से बहुत सा ऐसा है जो लड़की लोग का था, जो 90% मतलब आना चाहिए था 60%, सीटेट में नंबर होता है, तो बाहर का जनरल होना चाहिए 90 से ज्यादा, लेकिन वहाँ पर क्या है 82 से प्लस करके यहाँ पर ज्वाइनिंग पे है। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले अब क्या है कि अब जो सरकार जो निकाली नियम था कि यहाँ का जो है उसी को मिलेगा आरक्षण, लड़की में जो होता है, तो वो लोग जो थी 82, 83, 84 ये सब नंबर वाली क्या है कि वहाँ अभी ज्वाइन यहाँ किए हुए थे। अब जब फिर से डॉक्यूमेंट हुआ है तब वो लोग निकल रही है, तो यहाँ का जो था वो तो निकल गई है ऑलरेडी। अब दूसरा बार वो भी बाहर निकल गए, तो वो सीट तो ऑलरेडी वैकेंट हो गया। मतलब ये भर्ती में बेहद अनियमितता है ना। हम लोग चाहते हैं डोमिसाइल आए। एक RTI का रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में कहा गया है 49% जो बॉयज है, मतलब TRE1 का, वो बिहार से अदर स्टेट का है। अच्छा। 56 या 58% महिला अदर स्टेट का। बताइए कितना बड़ा है। आरक्षण नीति भी यहाँ सही नहीं है, भर्ती आरक्षण बना करके भी। अच्छा, हमको जहाँ तक याद है कि जिस समय में TET होता था उस समय में भी सरकार खुद कबूल की थी कि 1 लाख फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर घुस गया है, और उसका अभी तक कोई चेकअप नहीं हो पाया। अभी भी लोग कर रहा है, अभी भी कर रहा है लोग। कुछ जो अपने डर से छोड़ दिया था, कोई नहीं छोड़ा है, बाकी जो है उसी तरह से है। सरकार को अपना एक पॉलिसी लाना चाहिए इस पे, मतलब सख्त पॉलिसी। अच्छा। पेपर लीक वाला इशू बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद आरक्षण नीति जो इस बार का है वो बहुत खराब रहा। बिहार के हित के लिए देखा जाए तो बिल्कुल ही सही नहीं। अच्छा, एक सवाल हमको कह दीजिए, सब टीचर के हैं, बिहार में ये भी देखते हैं कि टीचर पे डंडा बड़ी चलता है ना, सरकार की तरफ से। तो बतौर भावी टीचर आप क्या सोचते हैं, जब सरकार की तरफ से टीचर पे डंडा चलता है, कौन कहेंगे इस पे? अब ये तो तानाशाही कहेंगे। ये तो तानाशाही कहेंगे। अब वहाँ पे कोई भी जाके लेटर सौंपता है कि बात सुनिए, हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे, अगर अब सुन लीजिए तो आंदोलन करना। आंदोलन क्या है, मजबूरी है। हम लोग अहिंसा तौर पे कर रहे हैं, हम तो बंदूक लाठी लेकर तो नहीं जाते। अहिंसा, हम महात्मा गांधी के विचार से चलने वाले हैं। वाह। तो उसी विचार को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी पे काम करते हैं। तो सरकार का है, नहीं मानती है तो लाठीचार्ज कर देती है अपना दबाने के लिए। अच्छा, एक सवाल आपसे लास्ट जो है, छात्र उब रहे हैं, भूखे हैं 5:30 बजे से, इनका समझ सकते हैं हम इनका प्रॉब्लम। ये जो है, जब आप मेन स्ट्रीम की मुख्य धारा की मीडिया जो है, बड़ा बड़ा पेपर जो है, बड़ा बड़ा TV चैनल जो है, उसमें छात्र का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा कितना आ पाता है? देख लीजिए, मेन डिबेट में क्या होता है, मुर्गा लड़ाना। मतलब इस पार्टी का एक मुर्गा, उस पार्टी का मुर्गा। आज देखिए क्या रोजगार पे डिबेट होता है। किसी से मतलब आप इस पे जो सामूहिक हम प्रतिक्रिया चाहेंगे कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है
और जो छोटा मोटा यूट्यूबर है उसमें क्या अंतर दिखता है? वो रोजगार का मुद्दा उठाते ही नहीं है ना, जो बहुत सही दिखाते हैं। जो ग्राउंड लेवल की मीडिया बस वही इस मुद्दा को ज्यादा देखते हैं। जेन्युइन में है, जैसे आप इलेक्शन का ही बात कर रहे थे, पोल जिस प्रकार से बड़े बड़े मीडिया चैनल दिखा रहे थे तो वैसा तो आया नहीं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बहुत सही यूट्यूब मीडिया क्या है, जमीनी स्तर पे है। जो मेन स्ट्रीम का है वो हेलीकॉप्टर शॉट के आधार पे काम है। जैसे क्या है, आज तक वाला देखे ही आप, हेलीकॉप्टर से दौड़ा, क्या पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे क्या है, तो कौन खाया कौन भूखा है। आज मीडिया का रैंक 159 है, क्यों है आप समझ सकते हैं। लगभग 180 देश में देखिए छात्र जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का बात कर रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता में 180 देशों में भारत का 159 आप समझ सकते हैं छात्र कितना पैनी नजर, कैसे होगा 126 खुशहाली में। छात्र कितना पैनी नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान है सर, छात्र कितना भुखमरी में 111 हम लोग का स्थिति, हमसे अच्छा तो बांग्लादेश पाकिस्तान। हम लोग कहते हैं विदेश, मतलब हम लोग का विदेश नीति अच्छा हो गया, कहाँ हो गया, उधर मालदीव आग दिखा रहा, उधर भूटान आग दिखा रहा, चाइना दिखा रहा है। सर हाल फिलहाल में अपने नोट पर सर ये हम गंगा किनारे में चौधरी टोला पे हैं। छात्र एक एक इंडिकेटर पे कितना सीरियस है। आपके प्रेस स्वतंत्रता को लेके मानव विकास सूचकांक का बता रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान हमसे बेहतर है, तो मानव विकास सूचकांक में 134वां स्थान, प्रेस स्वतंत्रता में हम 159वां स्थान। भुखमरी में देख लीजिए हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देश में 111वां स्थान। तुरंत जीएस का तैयारी है, टनाटन है, तो उसमें जो है सब जी पे है। तो ये जो है सारा इंडेक्स ये जान रहे हैं और बेसिक चीज बताए हैं कि किस तरह से भर्ती में यही है। मेन स्ट्रीम मीडिया का आम छिल खाते हैं कि चूस खाते हैं, बस यही पूछना सर। आपके चैनल से हम कहना चाहेंगे कि जो बिहार का जो अभी वैकेंसी आया है, TRE 3 होने वाला एग्जाम भी होने वाला है, सबसे पूरा बिहार में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है सर। कि हर नेता मतलब जो पार्टी समर्थन में था, जिसका चल रहा है सरकार, वो हर स्टूडेंट से लेके 10 लाख 12 लाख रुपया लेके, और TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में भी सर उसको नौकरी मिल रहा है रोजगार पर। बिना पैसा को नौकरी किसी को नहीं मिल रहा है बिहार में। जैसे आप लोग बधाई के सबसे बड़ा मैटर है। आप लोग मतलब जमीनी स्थिति को दिखाते हैं, इससे बड़ा बात नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मतलब भूल चुके हैं, मतलब रोजगार से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं है, रोजगार नहीं चाहिए। आप लोग बधाई के आपको लगता है आप लोग जैसा काम कर रहे हैं, हम लोग देखिए समाज के लिए लास्टली हम अच्छा ये बोलना चाहेंगे हाँ कि इसमें जो टायर 2 में जो एग्जाम हुआ था, जो ये टायर 3 वाले जो एग्जाम हुआ था, उसमें 310 स्टूडेंट पकड़ाए थे, जिससे 85 या 70 महिला भी थी, लेकिन उसमें उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, मेरा मतलब फाइनली यही कहना है कि मतलब इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उस स्टूडेंट के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एग्जाम से वंचित कर दिया जाना चाहिए, और एग्जाम से पहले डॉक्यूमेंट का अच्छा से अच्छा वेरिफिकेशन होना चाहिए कि एक भी फर्जी स्टूडेंट अंदर नहीं जाए, क्योंकि एक शिक्षक ही देश का एक नया दिशा देगा। और एक जो है यदि कहिए कि जो है यदि फर्जी टीचर ही चले जाएंगे, इस देश को दिशा देने की जगह पे एक अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। हम लोग का बस यही कहना है, जो फर्जी का स्थान पे कोई न कोई जेन्युइन स्टूडेंट तो बेचारा मतलब रोड पे आ गया, उसके जगह पे आप रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए। हम लोग से आग्रह है, विनती है, बीपीएससी से हम लोग आग्रह विनती करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र पूर्वक कहते हैं कि कृपया आप इस पे थोड़ा संज्ञान लीजिए। आप थोड़ा सा इस पे मेन स्थिति को आप देखिए, किस तरह से यहाँ पे युवा बेरोजगार है। यहाँ मेन मुद्दा से हट करके सरकार बनाना तोड़ना यही सब चल रहा है। और सर डोमिसाइल नीति भी लागू होना चाहिए सर। यहाँ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल हो गया, आपको झारखंड हो गया, यूपी हो गया, जैसे कि जनरल सीट का 10% मात्र देता है, और बिहार में क्या है कि जनरल सीट का पूरा ऑल ओवर जितना भी होती है 100% जनरल सीट की मतलब फाइट कर सकता है वो लोग। यहाँ जनरल सीट अगर 100 है तो 100 पे भी बाहर आ करके लूट लेता है। अदर स्टेट में क्या है, जनरल का 10%, अगर 100 सीट है तो उसका 10%, तो 10% बिहार वाला या अदर स्टेट वाला जाके फाइट करेगा। कितना का फर्क पड़ा। हम लोग कहते हैं कि अगर डोमिसाइल आपका इच्छा नहीं है तो 5% 10% एक फिक्स कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। जैसे कि डोमिसाइल जो है सर अदर स्टेट में लागू है, तो क्यों बिहार में क्यों नहीं लागू है सर? जैसे झारखंड हो गया, यूपी में भी अभी हम लोग को हाल फिलहाल में यूपी भी निकालने वाला है सर, निकाला है वैकेंसी कुछ में, तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है सर। तो बिहार सरकार क्यों लागू कर रही है डोमिसाइल नीति? बिहार सरकार को मतलब था वोट बैंक के लिए। 88-4 82 90-3 91-1।
तो अभी हम छात्र से डिटेल में बात किए हैं, ये सभी टीचर की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने समझाया परीक्षा प्रणाली की प्रोसेस को लेके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेके, समय पे विज्ञापन को लेके, जो डोमिसाइल नीति है उसको लेके और जो रोजगार का सिचुएशन है ओवरऑल उस पे क्या जमीनी हकीकत क्या है, क्या होना चाहिए, एक एक पहलू को छात्र बेहद गंभीरता से और एक विशेषज्ञ की तरह से जिस तरह से सुलझाए हैं, यदि सरकार इस पे अमल करे तो रोजगार मामला नहीं रह जाएगा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के चौधरी टोला से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।